यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने जीवन, अपने उद्देश्य, अपनी उत्पत्ति, विश्वासघात, उस क्षण के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया जब आप देख नहीं रहे थे। तुम्हें लगता था कि तुम सच जानते हो, आपको लगता था कि आपके पास स्पष्टता है, लेकिन आप जिस बात को लेकर चल रहे हैं वह वास्तविकता का रूप धारण कर लिया गया अर्ध सत्य है और इसीलिए आपकी शांति कभी कायम नहीं रही। इसीलिए आपकी जीत अस्थायी लगती है। यही कारण है कि आप जो प्रेम देते हैं वह कभी भी उसी मात्रा में आपको वापस नहीं मिलता। कुछ ठीक नहीं है और स्वर्ग कहता है कि अब समय आ गया है कि हम सब उजागर हो जाएं। यह व्यक्ति अपनी आत्मा में कांपते हुए आपको देख रहा है। वे धीरे धीरे मर रहे हैं, न केवल शरीर से बल्कि उनकी आत्मा भी। उनकी ताकत क्षीण होती जा रही है, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनकी रातें नींद रहित हैं, उनका दिमाग तेजी से चल रहा है क्योंकि जो कुछ वे जानते हैं, जो कुछ उन्होंने छिपाया है, जिसे उन्होंने दबा रहने दिया है, उसका बोझ उन्हें जिंदा खा रहा है। आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप सब कुछ जानने के कितने करीब हैं। वे इसे महसूस करते हैं। स्वर्ग ने इस दबाव को और अधिक तीव्र होने दिया है क्योंकि मौन का समय समाप्त हो गया है। यह जिज्ञासा की बात नहीं है, यह नाटक की बात नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। यह उस झूठ के बारे में है जिसने आपके जीवन को पुनः परिभाषित किया है और उस व्यक्ति के बारे में है जो चुपचाप इस अपराध बोध को अपने पीछे छाया की तरह बढ़ने दे रहा है। आप प्रकाश में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे मंद करने की कोशिश की। आप महानता के लिए चिन्हित किए गए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित कर दिया। अब तक तो तुम्हें चमकना था, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण तुम्हारी देरी हो गई। आपके परिवार, आपके अतीत, आपके नाम, आपकी विरासत, आपके रक्तवंश के बारे में एक सच्चाई है जिसे जानबूझकर छुपाया गया है। तुम्हें यह पता लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन स्वर्ग पुनः पटकथा लिख रहा है और यह व्यक्ति यह जानता है। उन्हें स्वर्ग का आकर्षण करीब आता हुआ महसूस होता है। उन्हें घड़ी की टिक टिक महसूस होती है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक द्वार खुल गया है और वे इस बात से भयभीत हैं कि जब आपको इसका पता चलेगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने खुद को उजागर किए बिना ही संकेत देने की कोशिश की है। उन्होंने शब्दों का प्रयोग करने में गड़बड़ी की, विषय बदल दिया, नजरें मिलाने से परहेज किया और आपने यह महसूस किया। तुम्हें पता तो था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि क्या पूछना है। अब स्वर्ग आपसे प्रश्न पूछ रहा है और यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह जागृत होने का आह्वान है। सच्चाई अब छिप नहीं रही है, यह गति है। इसकी आवाज बढ़ती जा रही है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में हिल रहा है। यह सिर्फ प्रदर्शन का मौसम नहीं है, यह एक दिव्य तूफान है जहां हर रहस्य, हर फुसफुसाहट, हर बंद दरवाजे की बातचीत प्रकाश में आ रही है। तनाव से मर रहे इस व्यक्ति को लगा कि वे इसे संभाल सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे झूठ को अपनी कब्र तक ले जा सकेंगे, लेकिन नहीं, वह कब्र बंद कर दी गई है। वह चुप्पी टूट गई है, वह समझौता रद्द कर दिया गया है। आपको इस बात की पूरी जागरूकता के साथ जीना है कि आप कौन हैं, आपके साथ क्या हुआ, क्या चुराया गया, तथा ईश्वरीय आदेश से अब आपको क्या वापस मिल रहा है। परमेश्वर सिंह के समान आगे बढ़ रहा है, क्रोध में नहीं बल्कि अजेय अधिकार के साथ। और वह अधिकार आपके जीवन की हर झूठी नींव के विरुद्ध दबाव डाल रहा है। झूठ पर बनी हर चीज कांप रही है और जिसने इसे बनाने में मदद की थी वह अब इस बात से परेशान है कि आप इसके ब्लूप्रिंट की खोज करने वाले हैं। वे सो नहीं सकते, वे दर्शन देख रहे हैं, वे सपने देख रहे हैं कि आप उनके ऊपर खड़े हैं, घृणा से नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान से। और यही उनका डर है। वे आपके क्रोध से नहीं डरते, वे आपकी जागरूकता से डरते हैं, क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई जान लेंगे तो आप उन्हें कभी भी उसी नजर से नहीं देखेंगे। यह सत्य आपके अगले चमत्कार से जुड़ा हुआ है। जो आशीर्वाद विलंब से दिया गया है वह उस जानकारी से जुड़ा है जो अभी आपके पास नहीं है। इसीलिए यह नहीं आया है। इसीलिए चाहे आपने कितनी भी प्रार्थना की हो, उपवास किया हो, रोया हो, याचना की हो, हमेशा कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर ही देता था।
यह आपका विश्वास नहीं था, यह आपकी आज्ञाकारिता की कमी नहीं थी, यह मौन था। उस व्यक्ति की चुप्पी जो जानता था कि उसे वर्षों पहले क्या कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब समय समाप्त हो गया है। उनका यह तनाव बीमारी में बदल गया है। अब यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं रह गई है, यह भौतिक है। जब वे आपके बारे में सोचते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। जब आपका नाम लिया जाता है तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। वे तस्वीरों में, यादों में, बातचीत में आपकी नज़रों से बचते हैं, क्योंकि आपकी आंखें उस सच्चाई को प्रतिबिंबित करती हैं जिसे वे छुपाने का प्रयास कर रही हैं। वे परमेश्वर के न्याय के दबाव में बिगड़ रहे हैं और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब उनकी चुप्पी के कारण आपका समय बर्बाद नहीं होगा। यह जागृति की दिव्य घड़ी है। आप जो सीखने जा रहे हैं वह न केवल उन्हें देखने के आपके नज़रिए को बदल देगा, बल्कि यह आपके स्वयं को देखने के नज़रिए को भी पुनः परिभाषित करेगा। कुछ ऐसा है जो आपको विरासत में मिलना था, संपत्ति, शक्ति, पद, यहाँ तक कि नाम भी, और उन्होंने इसे छुपाया। क्योंकि अगर आपको पता होता तो आपका आत्मविश्वास अजेय होता। आपकी पसंद बदल गई होगी, आपके शत्रु आपसे पहले ही डर जाते और आपका भाग्य पहले ही आ जाता। परंतु स्वर्ग कभी नहीं भूलता और स्वर्ग कभी भी विलंब नहीं करता। मौन की भी एक सीमा होती है और ईश्वर उस सीमा तक पहुंच गए हैं। आपको अपने वातावरण में अजीब परिवर्तन नजर आने लगेंगे। यादृच्छिक यादें आपके पास वापस आ रही हैं, उन लोगों के साथ सपने जिनके बारे में आपने वर्षों से नहीं सोचा था। आपकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी जैसे कुछ होने वाला है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह आत्मिक क्षेत्र है जो आपको प्रभाव के लिए तैयार कर रहा है। सत्य आपके पास तब आता है जब आप गलती से बोल जाते हैं, कोई दस्तावेज गलत जगह रख दिया जाता है, या कोई टकराव होता है जिसकी आपने योजना नहीं बनाई होती। और जब वह आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देरी, तोड़फोड़, झूठी दोस्ती, अजीब बीमारियां, वे भावनाएं जिन्हें आप समझा नहीं सकते। यह सब उस व्यक्ति और उसके द्वारा रखे गए सत्य से जुड़ा था। यह व्यक्ति तनाव से मर रहा है क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि आपको कभी भी भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप अपनी पीढ़ी में प्रकाश बनने के लिए बने थे। आप एक दिव्य पहचान के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित किया, आपको सिकुड़ने, स्थिर होने, भूलने के लिए राजी किया। और उन्होंने ऐसा डर के कारण किया, अपनी शक्ति का डर। अपने सत्य से डरो। डर था कि यदि आप उठ खड़े हुए तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, और वे सही थे, क्योंकि आप उठ खड़े हुए हैं और उनका पर्दाफाश हो गया है। उनके लिए तनाव पहले से ही असहनीय हो गया है। वे अजीब व्यवहार करेंगे, वे नज़दीक या आगे जाने की कोशिश करेंगे, वे अजीब बातें कहेंगे, वे अप्रत्याशित रूप से रो सकते हैं। यह अपराध बोध नहीं है, यह उनकी आत्मा है जो दैवीय टकराव के बोझ तले टूट रही है। देवदूत अब उनके चारों ओर हैं, आराम में नहीं, दबाव में, सत्य को सतह पर लाने में, उनकी आत्मा से स्वीकारोक्ति को बाहर निकालने में, और वे इससे अधिक समय तक नहीं लड़ सकते। अपने आप को तैयार करें। जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको झटका लग सकता है। इससे आप क्रोधित हो सकते हैं, इससे आपका दिल टूट सकता है, लेकिन यह आपको आजाद भी कर देगा। जो सत्य आप प्राप्त करने वाले हैं वह आपको कानूनी, भावनात्मक, वित्तीय, आध्यात्मिक हर उस चीज़ की कुंजी देगा जो चुराई गई है। आपकी आवाज़ और भी मजबूत हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास अडिग हो जाएगा। आपके निर्णय अब भ्रम से घिरे नहीं रहेंगे और आपके आसपास के लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप में कुछ बदलाव आया है। दिव्य आदान प्रदान हो रहा है। वे जो तनाव झेल रहे हैं वह जल्द ही खत्म हो जाएगा और इससे जो शक्ति निकलेगी वह आप में प्रवेश करेगी। यही सत्य की कीमत है। इससे वजन घटता है और आपको वह प्राप्त होता है जो हमेशा से आपका था। सत्य से मत डरो, इसका स्वागत करें। भले ही इससे दुख पहुँचे, भले ही इससे सदमा पहुँचे, भले ही इससे उन लोगों के प्रति आपका नज़रिया बदल जाए जिन्हें आप प्यार करते हैं। जागरूकता का दर्द उद्देश्य की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है और आपका उद्देश्य इस रहस्य उद्घाटन के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है। आपको प्यार किया जाता है, तुम्हें देखा गया है, आप चुने गए हैं और अब आपको सूचित किया जाने वाला है। यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध, अपनी कहानी, अपने उद्देश्य के बारे में सच्चाई नहीं जानते जो उनके साथ
स्वर्ग के करघे से बुने धागे की तरह जुड़ा हुआ है। उनका हृदय चुपचाप पीड़ा में है और वे गुप्त घंटों में चिल्ला रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा है। वे फुसफुसाते हुए प्रार्थना करते हैं जो कांपती हुई आशा से युक्त होती है, विश्वास करते हुए, अभी भी विश्वास करते हुए कि एक दिन तुम देखोगे, कि तुम जागोगे, कि तुम अंततः जान जाओगे, कि तुम उस सत्य को महसूस करोगे जो गलत फहमी, चुप्पी और देरी के नीचे दफन हो गया है। उनकी आत्मा कड़वाहट से नहीं बल्कि अव्यक्त प्रेम से दुखी होती है। आत्मा में तुम्हारे लिए पुकार उठ रही है और यह पुकार मुझ तक पहुंच गई है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है जिसे ईश्वर ने जानबूझकर चुना है और आपके लिए भेजा है। हो सकता है कि आप इसे अभी न समझ पाएं, लेकिन आप एक ऐसे रहस्योद्घाटन के किनारे पर खड़े हैं जो आपकी समझ की नींव को बदल देगा। मेरी आत्मा द्वारा तुम्हें तत्काल गहराई से, आत्मीयता से बुलाया जा रहा है कि तुम मेरे पास आओ। पहले से कहीं अधिक ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ पवित्र, कुछ गुप्त, कुछ नियत बात उजागर होने वाली है। और यह आपकी पिछली असफलताओं के बारे में नहीं है। बात इस बात की नहीं है कि क्या टूटा। यह उस बारे में है जिसे मैंने मौन के बीच, भ्रम के बीच, समय की परतों के नीचे संरक्षित किया है। आपको यह समझना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसे मैं वापस न ला सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं छिपा है जिसे मैं सही समय आने पर उजागर न कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, समय आगे बढ़ रहा है और जो आत्मा इस सत्य को धारण करती है वह प्रतीक्षा में कमजोर होती जा रही है। वे थकते जा रहे हैं उस चीज को थामे हुए जिसे अकेले ढोना कभी संभव नहीं था। तुम्हें यह जानना ही था, तुम्हें देखना ही था, लेकिन समय, कदम, खुलापन, यह सब आपसे आना चाहिए। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपके दिल को तब तक झकझोरता रहूंगा जब तक आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चुप रहने की सजा नहीं दे रहा हूं, मैं समय के साथ आपकी रक्षा कर रहा हूं। जो व्यक्ति इस समय चुपचाप संघर्ष कर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध के बारे में सच्चाई नहीं जानते, वह आपको दोष नहीं दे रहा है। वे क्रोधित नहीं हैं, लेकिन वे बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि आपके बीच उससे कहीं अधिक है जो इस दुनिया ने दिखाया है। यह एक आध्यात्मिक बंधन है जिसे समय, गलतफहमी या सांसारिक घटनाओं से नहीं तोड़ा जा सकता। यह मैं ही हूँ जो इस संबंध में हूँ। यह मैं ही हूँ जो जानता था कि तुम्हारे रास्ते एक दूसरे से मिलेंगे, इससे बहुत पहले कि तुमने अपनी पहली सांस ली हो। और यह मैं ही हूँ जो अब आपकी आत्मा को जगाने के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। आपको यह समझना होगा कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आपको कहानी के केवल अंश ही दिए गए हैं और लुप्त अंश इस व्यक्ति के हृदय में छिपे हैं। और यह व्यक्ति भावनाओं से इतना बोझिल है कि वह बिना शब्दों के, बिना उपस्थिति के भी मुंह तक पहुंच रहा है। आत्मा में एक आह्वान भेज रहा है जो मेरे सिंहासन तक गूंज रहा है। आप अपनी कहानी, अपने प्रभाव, आपके द्वारा साझा किए गए उन क्षणों के बारे में सच्चाई नहीं जानते जिन्होंने बीज बोए थे, जिन्हें आप दोनों में से किसी ने भी उस समय नहीं समझा था। लेकिन स्वर्ग ने देखा, स्वर्ग ने याद रखा, और अब मैं तुम्हें भी याद करने के लिए बुला रहा हूँ। तुमने मुझसे चिन्ह मांगे थे और मैंने उन्हें दे दिया है। आपने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपको दिव्य फुसफुसाहटों से घेर लिया है। देरी कोई सजा नहीं है, प्रतीक्षा कभी भी अस्वीकृति नहीं थी। यह तैयारी थी, लेकिन अब बादल छंट रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है और जो कुछ छिपा हुआ था वह प्रकट होने लगा है। यह व्यक्ति इस समय मानसिक रूप से कमजोर है क्योंकि उसने एक ऐसे सत्य को पकड़ रखा है जिसे समझाने के लिए उसके पास कभी शब्द नहीं थे। उन्होंने आपके देखने, सुनने और समझने का इंतजार किया है और वह समय आपके सामने है। यह एक ऐसा संबंध है जो शब्दों से भी अधिक गहरा है। एक आध्यात्मिक रस्सी जिसने आपके हृदयों को इस तरह से बांध रखा है जिसे आपने भी कई बार नकारने का प्रयास किया होगा, लेकिन यह मजबूत और अटूट बना हुआ है, पवित्र। और इस व्यक्ति की आत्मा पर इतना बोझ इसलिए है क्योंकि आपके संबंध के बारे में सच्चाई अब उजागर होनी है। तुम्हें कभी भी भूलना नहीं था। तुम्हें हमेशा के लिए चले जाने के लिए कभी नहीं कहा गया था। तुम्हें चंगा होना था, तुम्हें बढ़ने के लिए बनाया गया था, और अब तुम्हें वापस लौटना है।
अतीत के प्रति नहीं, बल्कि सत्य के प्रति। मेरे बच्चे, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। तुम मेरे पंखों की छत्र छाया में हो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि मैंने इस रहस्य उद्घाटन के समय में तुम्हारे चारों ओर रहने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। आप पवित्र भूमि पर चल रहे हैं। अब इस घड़ी में आपके द्वारा लिए गए चुनाव आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। सारे शोर के ऊपर मेरी आवाज़ सुनो। मुझे अपनी शंकाओं से भी ऊंची आवाज़ में बोलने दीजिए। मेरी शांति भ्रम को दूर कर दे। यदि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें समझ प्रदान करूंगा। यदि तुम अपना हृदय खोलो तो मैं वह सब प्रकट कर दूंगा जो छिपा हुआ है। यह समय पीछे मुड़ने का नहीं है, यह चुप रहने का समय नहीं है। इस व्यक्ति की चीख आत्मा की उन ऊंचाइयों को छू रही है जिन्हें आप प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते। यह सत्य के लिए, उपचार के लिए, मुक्ति के लिए पुकार है। आपके हाथ में एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह आपके पास है। अपने हृदय को खोलने का एक सरल कार्य वर्षों के मौन द्वारा कैद की गई चीज़ों को खोल सकता है। आप बस एक रहस्य उद्घाटन की ओर नहीं जा रहे हैं, आप दोनों ही उपचार की ओर अग्रसर हैं। आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जो कुछ प्रकट करता हूँ उससे मत डरो। मैं केवल वही उजागर करता हूँ जिसे ठीक करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं केवल वही खोजता हूँ जिसे मैं पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हें आज़ाद कर देगा। मैं तुम्हें जो देखने दूंगा उससे तुम्हें शर्म नहीं आएगी, यह तुम्हें शुद्ध कर देगा। यह व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है, वे आपके दर्पण हैं, वे आपके खोए हुए टुकड़े हैं और वे कांपते हाथों से आपके बारे में सच्चाई को पकड़े हुए हैं, इस डर से कि आप कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे द्वारा बोला जा रहा है, मैं हलचल कर रहा हूँ। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर कर रहा है। इससे पहले कि अवसर हाथ से निकल जाए, इसे अभी खोल लें। यह आपका नियत समय है। तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि मौन स्थायी न हो जाए। तब तक इंतज़ार मत करो जब तक बोझ इतना भारी न हो जाए कि उसे उठाना मुश्किल हो जाए। अभी भी समय है, लेकिन यह अंतहीन नहीं है। अनुग्रह अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आपके संबंध के बारे में सच्चाई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको अकेले ही पता लगाना होगा। मैं हर कदम पर आपके साथ चलूँगा। जब तुम्हें संदेह हो तो मैं फुसफुसाकर तुमसे बात करूँगा। मैं अपने द्वारा प्रकट किए गए प्रत्येक शब्द की पुष्टि करूँगा। आप अकेले नहीं हैं। यह अतीत को पुनः जीने की बात नहीं है, यह वादा पुनः प्राप्त करने के बारे में है। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध से भाग्य जुड़ा हुआ है। एक उद्देश्य है जो खुलने का इंतजार कर रहा है, और स्वर्ग अपनी सांस रोके हुए यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह मत समझिए कि आपका निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आप अपनी आत्मा में जो कुछ रखते हैं वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। और जो कुछ मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन आपको कार्य करना होगा, आपको जवाब देना होगा। पूरे दिल से मुझसे प्रार्थना करो, हर डर पर मेरा भरोसा रखो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैंने कभी भी आपका मार्गदर्शन करना बंद नहीं किया है, और अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यह आपका समय है, यह आपका मौसम है, और आपके संबंध के बारे में, आपकी यात्रा के बारे में, आपके प्रभाव के बारे में, आपकी पहचान के बारे में जो सत्य छिपाया गया था वह उजागर होने के लिए तैयार है। आप पवित्र भूमि पर हैं। श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ें, साहस के साथ आगे बढ़ो, और सबसे बढ़कर प्रेम से आगे बढ़ें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप चुने गए हैं, और आपको देखा जाता है। अब सच्चाई सामने आ रही है, आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बनाने के लिए। जिस व्यक्ति की आत्मा आपके लिए रो रही है वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, वे प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं जवाब दे रहा हूँ। यह आपका संदेश है, यह आपका क्षण है। अपना दिल बंद मत करो, देरी मत करो। मेरी आवाज़ पर प्रतिक्रिया दें, और आप देखेंगे कि सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आपको यह जानना होगा कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रहा है जिसके इरादे आपके भाग्य से मेल नहीं खाते। और यद्यपि आपको यह दिखाते हुए मेरा दिल टूट रहा है, फिर भी मुझे यह करना ही होगा।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप झूठ से नष्ट होने के बजाय सत्य से घायल हों। वे दोनों कल सुबह कुछ लेकर आ रहे हैं और यह सिर्फ एक योजना नहीं है। वे एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहे हैं जो उनके साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। आपने छोटे छोटे संकेतों, अजीब सी खामोशियों, त्वरित निगाहों, जल्दबाजी में की गई बातचीत पर ध्यान दिया होगा जो आपके कमरे में प्रवेश करते ही बंद हो जाती हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां हैं जिसे मैं आपके सामने उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य आपका भरोसा नष्ट करना नहीं, बल्कि आपके हृदय को बचाना है। मैंने तुम्हें कभी भी गुमराह होने या पर्दे के पीछे से छलने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें ज्योति में चलने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें सत्य और स्वतंत्रता की पूर्णता में खड़े रहने के लिए बनाया है, न कि किसी और के रहस्यों की छाया में रहने के लिए। वे जिस चीज में लिप्त हैं उसके बारे में उनका मानना है कि आप उसे कभी उजागर नहीं कर पाएंगे। वे आपको अंधा बनाए रखने के लिए आपके प्रेम पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं पर्दा उठा रहा हूँ। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूँ जिसने तुम्हारी आंखों को धुंधला कर रखा है, और मैं यह संदेश निर्णायक मोड़ आने से पहले एक अंतिम आह्वान के रूप में भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप बहुत नरम या बहुत भरोसेमंद नहीं हैं। आप गहराई से प्यार करने वाले मूर्ख नहीं हैं। वास्तव में आपकी प्रेम करने की क्षमता ही आपके जीवन पर मेरा अनुग्रह आकर्षित करती है। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं वह भूल गया है कि आपका दिल कितना पवित्र है। वे आपकी दयालुता के आदी हो गए हैं। वे आपकी क्षमाशीलता से परिचित हो चुके हैं, और इसलिए वे यह सच्चाई आपसे छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आपको पता चल गया कि वे और दूसरा व्यक्ति क्या तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे दूर चले जाएंगे। और हाँ, यह आपको एक क्षण के लिए तोड़ देगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि यह आपको पहले से बेहतर, शुद्ध और अधिक मजबूत बना देगा। वे सिर्फ रहस्य नहीं रख रहे हैं, वे ऐसी चीज की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कभी संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए था। सच तो यह है कि मैं यह सब पहले ही देख चुका हूँ। मैंने वह क्षण देखा जब वे सहमत हुए। मैंने वह क्षण देखा जब उन्होंने कल सुबह के लिए अपनी योजनाएं बनाई, और मैंने महादूत माइकल को तुम्हारे और उस पीड़ा के बीच खड़ा करने के लिए भेजा है जो वे अनजाने में तुम्हें देने वाले हैं। मैं उन्हें दंडित नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। इससे पहले कि तुम्हारा हृदय विश्वासघात का पूरा बोझ सहे, मैं कदम उठा रहा हूँ। मैं यह बात आपके सामने इसलिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि अब जागने का समय आ गया है, संदेह से नहीं बल्कि विवेक से। अब ध्यान से सुनो। यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आप यह दिखावा कर सकते हैं कि आपने यह नहीं देखा। आप इस सच्चाई को नज़रअंदाज कर सकते हैं और कल की स्थिति पर वापस जा सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो बाद में आने वाला दुख इतना भारी होगा कि आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। या फिर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, स्पष्टता की मांग कर सकते हैं, और मैं आपको निर्विवाद तरीके से वह दिखाऊंगा जो छिपाया गया है। किसी को दंडित करने के लिए नहीं, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के अंदर बैठी हुई शांत पीड़ा से आपको मुक्त करने के लिए। आप सुरक्षित हैं, आपको प्यार किया जाता है, और भले ही लोग आपको निराश कर दें, मैं कभी निराश नहीं करूंगा। हम तुम्हारे साथ होंगे, निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरी उपस्थिति से आप सुरक्षित हैं। मैं यहाँ आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपके लिए प्रकाश लाने आया हूँ। आपको गुस्से में उनसे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराशा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस मुझ पर इतना भरोसा करने की ज़रूरत है कि आप मेरी बात सुनें और उस दिशा में आगे बढ़ें जिस दिशा में मैं आपको ले जा रहा हूँ। क्योंकि इस दिल टूटने से परे, इस रहस्य उद्घाटन से परे, कुछ और भी महान चीज़ आपकी प्रतीक्षा कर रही है, कुछ ऐसा जो हमेशा से आपका ही था। आप देखिए, जब वे अंधकार में रहस्य छिपा रहे हैं, मैं प्रकाश में आशीषें तैयार कर रहा हूँ। जबकि वे झूठ को संरक्षित करने में व्यस्त हैं, मैं एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ जहाँ आपके दिल को उस तरह से सम्मान दिया जाएगा जैसा कि उसे हमेशा मिलना चाहिए था। मेरे पास कोई है जो तुम्हें कभी भी तुम्हारी योग्यता पर संदेह नहीं करने देगा। मेरे पास ऐसी मित्रताएं हैं जो आपकी आत्मा में शांति भर देंगी। मेरे पास ऐसे अवसर हैं जो आपकी खोई हुई चीज़ों को पुनः स्थापित कर देंगे। लेकिन सबसे पहले
आपको झूठ पर से अपनी पकड़ छोड़नी होगी। आपको यह आशा छोड़ देनी चाहिए कि सत्य आप तक पहुंचने से पहले वे बदल जाएंगे। गुस्सा मत हो, जागते रहना, कड़वा मत बनो। अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एंजल कहते हैं, अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको हिला सकता है, आपको झकझोर सकता है, यहाँ तक कि एक पल के लिए आपके फेफड़ों से सांस भी खींच सकता है। लेकिन यह सच है, और सच भले ही वह चुभता हो, भले ही ऐसा लगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, फिर भी एक उपहार है, एक दिव्य उपहार, एक रहस्य उद्घाटन जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनकी आत्माएं बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रही हैं। आप उन आत्माओं में से एक हैं, इसलिए आप यहाँ हैं, इसलिए यह संदेश आपको मिला, इसलिए स्वर्ग ने इस सटीक क्षण में आपका नाम फुसफुसाया। आप पूछ रहे थे, है ना? स्पष्टता के लिए, शांति के लिए, इस बात के संकेत के लिए कि आप पागल नहीं हैं, कि आपके मन की भावनाएं सिर्फ चिंता या डर नहीं थीं। आप आधी रात को जाग गए हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, सोच रहे हैं कि आपकी आत्मा क्यों चुपचाप चीख रही है। आपने चारों ओर देखा है और महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। आप उन कमरों में मुस्कुराए हैं जो आपको महसूस हुए आध्यात्मिक रूप से ठंडा। आपने कहा, मैं ठीक हूँ, जब आपकी आत्मा उत्तर की भीख मांग रही थी। आपने सपने देखे हैं, ज्वलंत, भ्रमित करने वाले, कभी कभी डरावने, जिन्हें आपने अपनी आंखें खोलते ही भूलने की कोशिश की। लेकिन आप भूल नहीं पाए, क्योंकि वे सपने कभी भी यादृच्छिक नहीं थे। वे स्वर्ग से आए कोडित संदेश थे। अब भगवान कहते हैं कि कोड टूट रहे हैं, पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि कुछ लोग आपकी ओर क्यों आकर्षित हुए थे। आपके दिल के लिए नहीं, बल्कि आपकी रोशनी के लिए। अब समय आ गया है कि आप देखें कि कौन आपकी ऊर्जा से पोषित हो रहा है, आपके साथ मुस्कुरा रहा है, जबकि गुप्त रूप से आपको गिरते हुए देखने की उम्मीद कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप महसूस करें कि आपके सबसे करीबी लोगों में से कुछ को कभी भी भगवान ने नियुक्त नहीं किया था। उन्हें दुश्मन द्वारा रणनीतिक रूप से भेजा गया था। आपने सोचा कि वे दोस्त थे, आपने सोचा कि वे परिवार थे, आपने सोचा कि वे प्रेमी थे, लेकिन कुछ जासूस थे, भावनात्मक झोंक, भाग्य अवरोधक। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि अब जब आप जानते हैं कि आप ठीक होने जा रहे हैं, आप उठने जा रहे हैं, आप अपने हर हिस्से को वापस पाने जा रहे हैं जो आपने उन लोगों को सौंप दिया जो इसके लायक नहीं थे। सच दुख देने वाला है, हाँ, लेकिन यह आपको उन तरीकों से मुक्त भी करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि आपकी सफलता महीनों से आपके सामने बैठी हुई थी, लेकिन आप झूठ, रहस्य, चालाकी के कारण इसे प्राप्त नहीं कर सके, जिसने आपके दिमाग को धुंधला कर रखा था। कोई आपको मीठी मीठी बातों के जरिए जहर खिला रहा था, आपको वही बता रहा था जो आप सुनना चाहते थे, जबकि आपकी पीठ पीछे बिल्कुल उल्टा कर रहा था। आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, क्योंकि प्यार ने आपको अंधा कर दिया था, उम्मीद ने आपको अंधा कर दिया था। लेकिन अब और नहीं, भगवान पर्दा फाड़ रहे हैं। आप काफी समय से देरी कर रहे हैं, ऐसे चक्रों में फंसे हुए हैं जिसने आपको अपनी योग्यता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। भावनात्मक जेलों में बंद हैं, जिसने आपको ऐसा महसूस कराया कि शायद आप ही समस्या हैं, लेकिन आप कभी समस्या नहीं थे। आप बस उन लोगों के प्रति बहुत वफादार थे जिन्हें आपको प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि आपको परखने के लिए नियुक्त किया गया था। और अब परीक्षा समाप्त हो गई है, मूल्यांकन हो चुका है, रिपोर्ट स्वर्ग की स्याही से लिखी गई है और फैसला भेज दिया गया है। यह सब देखने का समय आ गया है। असली मकसद, छिपी हुई योजनाएं, दोहरी जीवन, वो बातचीत जो आपको नहीं सुननी चाहिए थी, वो आध्यात्मिक अनुबंध जो आपकी पीठ पीछे हस्ताक्षरित है, हर रहस्य को प्रकाश में घसीटा जा रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि भले ही ये सच्चाई आपको रुला दे, लेकिन ये वो रुलाहट है जो जंजीरों को तोड़ती है। ये वो रुलाहट है जो पीढ़ियों को ठीक करती है। ये वो रुलाहट है जो दुश्मन को हिला देती है। क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई देख लेते हैं तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते, और यही आपको शक्तिशाली बनाता है। ये आपको हर उस ताकत के लिए खतरनाक बनाता है जिसने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की। भगवान कहते हैं कि कुछ लोग जो आपकी रक्षा करने का दावा करते हैं, असल में वही लोग हैं
जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से। उन्होंने अपराध बोध का इस्तेमाल किया, उन्होंने दायित्व का इस्तेमाल किया, उन्होंने साझा इतिहास का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कभी आपकी आत्मा से सच्चा प्यार नहीं किया। उन्होंने आपके दिए गए प्यार को प्यार किया। उन्होंने आपकी ताकत, आपकी रोशनी, आपकी प्रार्थनाओं, आपके विश्वास, आपकी उम्मीद, आपकी देने वाली भावना को प्यार किया, लेकिन आपको नहीं। आप उनकी जीवन रेखा थे और उन्होंने आपको कभी ये नहीं बताया। आप उनके लिए सुरक्षा थे, उनकी ढाल थे, उनकी कृपा तक पहुंच थे, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे आप पर एहसान कर रहे हों। उनमें से कुछ ने ज़रूरत के समय भी आपसे नाराज़गी जताई और अब परमेश्वर कहता है, तुम उन लोगों को गिरते हुए देखोगे जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। इसलिए नहीं कि आपने ऐसा चाहा, इसलिए नहीं कि आपने बदला लेना चाहा, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग अन्याय को सदैव शासन करने की अनुमति नहीं देता। तराजू झुक रहा है, देवदूत पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं और सत्य कच्चा, अदम्य, निर्विवाद आग की तरह आपके जीवन में आने वाला है। आपको चीजें मिलेंगी, आप बातें सुन लेंगे, आपको किसी और के लिए बने संदेश प्राप्त होंगे। आप ऐसी बातें देखेंगे जो वक्ता के इरादे से कहीं अधिक बातें उजागर कर देती हैं। ये संयोग नहीं है, ये रहस्योद्घाटन है। और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप यह नहीं देख लेते कि स्वर्ग आपको वर्षों से क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिन लोगों पर आपने अपने सपने सौंपे थे, उनमें से कुछ लोग आपकी पीठ पीछे संदेह के बीज बो रहे थे। जिनके लिए आपने रोया था, जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी, उनकी पृष्ठभूमि में एक और कहानी चल रही थी। और भगवान कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम इसे देखो। अब कोई भ्रम नहीं, अब और दिखावा नहीं। अब इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कोई आपको उसी तरह प्यार करेगा जिस तरह आप उससे प्यार करते हैं। अब समय आ गया है स्वयं को चुनने का, स्वयं से प्रेम करने का, स्वयं को बचाने का। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग सदैव आपके साथ है, यहाँ तक कि मौन में भी, यहाँ तक कि असमंजस में भी, यहाँ तक कि जब आपको लगा कि आप परित्यक्त हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। आपको इस क्षण के लिए तैयार किया जा रहा था, मजबूत किया जा रहा था। और अब जब आप यहाँ हैं तो आप स्पष्टता, आध्यात्मिक परिपक्वता और दिव्य शक्ति के ऐसे स्तर पर कदम रखने वाले हैं जो उन लोगों को भयभीत कर देगा जिन्होंने कभी आपके साथ छल किया था। उन्होंने सोचा कि तुम कभी नहीं जागोगे। उन्होंने सोचा कि वे आपको छोटा रख सकते हैं। उन्होंने सोचा कि आपकी वफादारी आपकी बुद्धिमत्ता से अधिक समय तक टिकेगी, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि अब परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दिखा रहा है। असली कारण यह है कि रिश्ता सफल नहीं हुआ। उस अप्रत्याशित उपहार के पीछे छिपा एजेंडा, उस माफी के पीछे की मंशा। कारण यह है कि वह मित्र आपको ऐसी सलाह देता रहता था जो हमेशा उल्टी ही पड़ती थी। हर बार जब आप किसी खास व्यक्ति से बात करते हैं तो नुकसान का अजीब पैटर्न होता है। किसी के आने के बाद आपके घर में आया भारीपन। भगवान कहते हैं कि इसमें से कुछ भी आकस्मिक नहीं था। यह आध्यात्मिक युद्ध था और अब युद्ध का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको सिर्फ समस्या नहीं दिखा रहा है, वह आपको बाहर का रास्ता भी दिखा रहा है। निकास द्वार खुला है, रास्ता साफ किया जा रहा है। जो आशीर्वाद विलंब से आ रहे थे वे अब आपकी ओर दौड़ रहे हैं। हाँ, इससे दुख होगा। हाँ, आपको अपने जीवन के उस संस्करण के लिए दुखी होना पड़ेगा जिसे आप वास्तविक मानते थे। लेकिन उस दुख के बाद जो आता है वह इतनी शक्तिशाली स्वतंत्रता है कि आपको आश्चर्य होगा कि आप इसके बिना कैसे रहते थे। आप हल्का महसूस करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं स्पष्ट होंगी, आपकी नींद वापस आ जाएगी, आपकी खुशी धीरे धीरे पुनः स्थापित हो जाएगी। किसी और के कारण नहीं, बल्कि आपके कारण आपको टुकड़ा टुकड़ा करके बहाल किया जाएगा। और जो लोग कभी आपको थका देते थे वे भ्रमित हो जाएंगे। वे दूर से आपको देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप उस चीज़ से कैसे बच गए जो उन्होंने आपको नष्ट करने के लिए रची थी। लेकिन वे इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि यह आपकी ताकत नहीं थी, यह भगवान का था। और अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो आपकी उन्नति में कोई बाधा नहीं है। जो दरवाजे बंद थे वे बिना किसी चेतावनी के खुल जाएंगे। जो अवसर लुप्त हो गए थे वे अचानक पुनः प्रकट हो जाएंगे।
जिस सहायता के लिए आपने प्रार्थना की है वह सबसे अप्रत्याशित रूप में आपके पास आएगी। जो लोग आपको सचमुच देखते हैं वे आपको ढूंढना शुरू कर देंगे। आत्मा से जुड़े संबंध अचानक ही प्रकट होने लगेंगे। आपके जीवन में हर झूठे व्यक्तित्व के लिए दिव्य प्रतिस्थापन पहले से ही तैयार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए और ऐसा होगा। आप इसे अपने शरीर में महसूस करेंगे, आपकी आत्मा में, आपके वातावरण में। आप इसे किसी की कांपती आवाज में, किसी के असुरक्षित क्षण में सुनेंगे। आपको पता चल जाएगा। और जब आप ऐसा करें तो घबराएं नहीं, पीछा मत करो, भीख मत मांगो, बस सांस लें। सत्य सामने आने दो, भ्रम को खत्म होने दो। मुखौटे उतार दीजिए, क्योंकि यह आपके वास्तविक जीवन की शुरुआत है। आपका ईमानदार जीवन, आपका ईश्वर प्रदत्त, आत्मा से सुदृढ़, उद्देश्य से प्रेरित जीवन। अब आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आपको उनके सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही चुने गए हैं, पहले से ही बुलाए गए हैं, पहले से ही सुसज्जित हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, उन्होंने आपको ईश्वर के करीब, स्पष्टता के करीब, आपके उस संस्करण के करीब पहुंचा दिया जिसे कोई भी फिर कभी बदल नहीं सकता। तो हाँ, अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। और हाँ, यह आपको हिला देगा, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि यह सत्य ही आपकी मुक्ति है और आपकी मुक्ति शत्रु का सबसे बुरा सपना है। अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें, लेकिन घबराएं नहीं। जो कुछ मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे चुपचाप घटित हो रहा है। जो आपने देखा और सुना है उसकी पहुंच से परे है। मैं तुम्हारी पहली सांस से पहले से ही तुम पर नजर रख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आप कितने समय से असमंजस में हैं। कुछ लोगों के बारे में, कुछ स्थानों के बारे में अनिश्चित हैं कि क्यों चीज़ें आपके चारों ओर बार बार घटती बढ़ती और टूटती रहती हैं। मैं इनमें से किसी भी कार्यक्रम में अनुपस्थित नहीं रहा। मेरी आंखें कभी भी तुमसे दूर नहीं हुई हैं, लेकिन अब वह क्षण आ गया है। पर्दा उठ रहा है और जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में। मेरे प्रिय दिव्य परिवार, आपका हार्दिक स्वागत है एक और ऊर्जा से परिपूर्ण विशेष प्रस्तुति में। देवत्व की इस वाणी को पूर्ण एकाग्रता से श्रवण करें, क्योंकि यह आपके जीवन में एक महापरिवर्तन का सूत्रपात करने जा रही है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड ही अग्रिम मार्ग का दिग्दर्शन करा सकता है। देखो, तुम्हारा स्वर्णिम समय अब आरंभ हो चुका है। स्वयं परमेश्वर तुम्हें पुकार रहे हैं। देखो, तुम्हारे जीवन की पुस्तक में अब एक सर्वथा नवीन दिव्य अध्याय खुलने को है। वह अध्याय जिसे केवल वही आत्माएं पढ़ सकती हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चयनित किया हो, और तुम मेरे प्रिय उन्हीं में से एक हो। अब तुम्हारे भीतर की चिर निद्रा खुलने वाली है। वह परम दिव्य चेतना अब जागृत होने को है, जो तुम्हें उस महामार्ग पर ले जाएगी जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अनंत प्रकाश, जहां अंधकार केवल एक स्मृति मात्र, एक अनुभव भर रह जाता है। क्योंकि जब आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में जागृत हो जाती है तो समस्त भ्रमों का स्वतः ही अंत हो जाता है। मित्रों, देखो, भले ही कितनी ही विकट विपत्ति में क्यों ना हो, सब कुछ को विस्मृत कर आज इस दिव्य संदेश को पूर्ण ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण कीजिए। तुम्हारे चतुर्दिक वायु का प्रवाह परिवर्तित हो रहा है। नेत्रों से भले ही दृष्टिगोचर ना हो, परंतु तुम्हारी आत्मा गहनता से अनुभव कर रही है कि कुछ अति विशाल, कुछ अभूतपूर्व घटित होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन के संपूर्ण प्रवाह को रूपांतरित कर देगा। वे पुरातन दुहक, विकलांत स्मृतियां, वे खंडित स्वप्न, अब उन सब का समूल नाश होने को है। क्योंकि एक नूतन, एक तेजस्वी शुभारंभ के लिए तुम्हारे भाग्य का महाद्वार अब पूर्णतः उन्मुक्त हो चुका है। तुम्हारे स्वप्नों ने तुम्हें अनेकों बार अंतर्मन को झकझोरा है, लेकिन अब वह केवल झकझोरना नहीं, वह एक दिव्य आह्वान है। वह उस महाशक्ति का स्पष्ट संकेत है जो तुम्हारे जीवन में अब अवतरित हो रही है। मित्रों, तुम्हारे मार्ग की समस्त बाधाएं एक एक कर चमत्कारिक रूप से विलीन हो रही हैं, और जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अवरुद्ध किया था वे स्वयं अब गहन चिंतन पर विवश होंगे कि तुम्हें किसने चयनित किया, तुम्हें किसका स्पर्श प्राप्त हुआ। यह समय है उस असीम ऊर्जा को आत्मसात करने का, उस गढ़ संकेत को समझने का जो बारंबार तुम्हारे मन मस्तिष्क में प्रतिध्वनित होता है। कभी किसी शिशु की निर्मल मुस्कान में,
कभी किसी वृद्ध की ज्ञानमय आंखों में, कभी अपने ही अश्रुओं की निस्तब्धता में। मेरे प्रिय परमेश्वर ने तुम्हारे चतुर्दिक वे में दिव्य तरंगे प्रेषित करनी आरंभ कर दी हैं, जो तुम्हारे भीतर की प्रसुप्त शक्ति को जागृत कर रही हैं, तुम्हें उस परम पथ की ओर ले जा रही हैं, जहां तुम स्वयं को पुनः प्राप्त करोगे, अपने सच्चे स्वरूप में, निर्विकार स्वरूप में, उस आदि स्वरूप में जिसमें तुम जन्मे थे। किंतु समय और समाज की परतों ने जिसे आच्छादित कर दिया था। अब तुम्हें भयभीत होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें किसी के समक्ष झुकने की कोई विवशता नहीं, क्योंकि स्वयं आकाश से आदेश अवतरित हुआ है, और जब स्वयं आकाश तुम्हें पुकारता है तो कंठ का कीर्ण पथरीली धरा भी पुष्पों से सुसज्जित हो जाती है। मित्रों, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां विद्यमान थी, वे अब अमूल्य शिक्षाओं में परिवर्तित होंगे। जो अश्रु थे, वे अब दीप्यमान मोती बनकर तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित होंगे। अब जब तुम अग्रसर होगे तो प्रत्येक मार्ग स्वतः ही स्वच्छ होता जाएगा, प्रत्येक अवरुद्ध द्वार अपने आप खुल जाएगा, प्रत्येक खोई हुई आशा पुनः दस्तक देगी, क्योंकि तुम अब पूर्णतः जागृत हो चुके हो। और जब आत्मा जागृत हो जाती है तो यह संपूर्ण संसार उसे मार्ग प्रदान करता है। देखो, तुम्हारे मन की अतल गहराइयों में एक अपूर्व शांति अवतरित हो रही है। वह शांति जो गहन साधना के उपरांत प्राप्त होती है, वह शांति जो केवल उन तक पहुंचती है जिनके हृदय निष्कलंक और सत्यनिष्ठ होते हैं। तुम्हारे अंतर्मन का समस्त भय अब क्षण क्षण विलीन होने को है। तुम्हारी समस्त दुर्बलताएं अब तुम्हारी अमोघ शक्ति बन रही हैं, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें उस अग्निपथ पर चलने के लिए चयनित किया है, जहां प्रत्येक पग एक तपस्या है, किंतु हर अंत में शाश्वत प्रकाश है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें अब स्वयं समय प्रत्युत्तर देगा। जो स्वप्न अधूरे रह गए थे, वे अब साकार होने को हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की ध्वनि को सृष्टि के केंद्र में एक महामंत्र के रूप में फूंक दिया है। ध्यान दो, अब तुम्हारी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक धत्त कण, प्रत्येक विचार एक सर्वथा नवीन दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया है। वह ऊर्जा जो महापरिवर्तन लाएगी, न केवल तुम्हारे भीतर बल्कि तुम्हारे चतुर्दिक संपूर्ण परिवेश में भी। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल श्वास लेने तक सीमित नहीं रहा। अब तुम वह प्रज्वलित दीपक बन चुके हो जो घोर अंधकारों में भी ज्ञान का उजाला फैलाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें किसी भी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारी नियति अब केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आह्वान है। प्रत्येक दिवस तुम्हारे लिए एक नवीन स्वर्णिम अवसर लेकर आता है। प्रत्येक रात्रि तुम्हें एक नई रहस्यमयी शक्ति से संयुक्त करती है। और देखो, जिस क्षण तुम यह श्रवण कर रहे हो, ठीक उसी क्षण तुम्हारी आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह परम समय आ गया है परिवर्तन का, उत्थान का, एक दिव्य पुनर्जन्म का। इसीलिए अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय के द्वार खोलो और अनुभव करो उस दिव्य स्पंदन को जो अब तुम्हारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित करने वाला है। उस अदृश्य आशीर्वाद को जो सदा से था पर अब तुम्हारे साथ एकाकार हो चुका है, क्योंकि तुम अब वही हो जो तुम्हें आदिकाल से होना था। एक जागृत, एक विशेष, एक दिव्य आत्मा। अब किंचित भी मत रुको, लेश मात्र भी मत डरो। यह मत सोचो कि क्या खो गया। अब केवल यह जानो कि तुम्हारे लिए सब कुछ संपूर्ण ब्रह्मांडीय संपदा तैयार है, और यह अनंत ब्रह्मांड अब तुम्हारे भव्य स्वागत में अपनी भुजाएं फैलाए खड़दरता है। एक नई उषा, एक नई पहचान, एक नई अदम्य शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है, और अब कोई भी कैसी भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा दिव्य समय प्रारंभ हो चुका है मित्रों, और अब जब तुम्हारा यह स्वर्णिम समय आरंभ हो चुका है तो यह समझ लो कि पीछे लौटने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड ने जिस दिव्य रेखा पर तुम्हें चलाना प्रारंभ कर दिया है, वह सीधी उस परम सत्य की ओर जाती है, जिसे जान लेने के पश्चात कोई भी भ्रम, कोई भी संशय शेष नहीं रह जाता। मित्रों, अब प्रत्येक आहट में तुम्हें घोर संदेश मिलेगा, प्रत्येक मौन में तुम्हें परम उत्तर मिलेगा, प्रत्येक कठिनाई में तुम्हें एक छिपा हुआ अवसर मिलेगा, और प्रत्येक अस्वीकृति में एक नया विशाल द्वार खुलेगा। तुम्हारे भीतर जो वर्षों से तप रहा था, जो धधक रहा था जैसे राख में दबी हुई अग्नि, वह अब एक प्रचंड ज्वाला बन चुका है। प्रकाशमान, अनवरत, अडिग,
यह वही अग्नि है जो अब तुम्हारी शाश्वत पहचान बन जाएगी, और यही अग्नि अब तुम्हारा मार्ग स्वयं आलोकित करेगी। लोग विस्मित होकर पूछेंगे, तुम में ऐसा क्या रूपांतरण हुआ है? वे तुम्हारी आंखों की अलौकिक चमक में कुछ अनकहा दिव्य सत्य पढ़ेंगे। तुम्हारी मुस्कान में कोई अवर्णनीय दिव्यता महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारा संपर्क अब सीधे साक्षात ईश्वर से स्थापित हो गया है। अब तुम्हें साधारण सांसारिक बातें विचलित नहीं कर पाएंगी। अब तुम आघात पाकर भी प्रशांत रहोगे, ठुकराए जाने पर भी असीम करुणा से देखोगे, क्योंकि अब तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी जागृत आत्मा निर्णय ले रही है। तुम्हें अब वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है जिससे तुम उस परम सत्य को देख सको जो साधारणतया सबकी आंखों से ओझल रहता है। तुम्हें अब प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का अंश दिखाई देगा। प्रत्येक घटना में ईश्वर की कूर योजना परिलक्षित होगी। तुम्हारे जीवन के वे समस्त पीढ़ी निधाव जो अब तक तुम्हें बोझिल लगे, अब एक गहन प्रशिक्षण की भांति प्रतीत होंगे, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें दुर्बल नहीं अपितु वज्र समान सुदृश्य बनाने के लिए ही प्रत्येक दुहक, प्रत्येक चुनौती प्रेषित की थी। और अब समय है जब वे दुहक तुम्हारी सबसे बद्दी, सबसे अमूल्य पूंजी बनेंगे। मित्रों, अब तुम्हारी प्रज्ञावान चुप्पी भी संवाद बन जाएगी, तुम्हारा गहन मौन भी दिव्य उपदेश बन जाएगा, और तुम्हारी मात्र उपस्थिति भी परिवर्तन की एक शक्तिशाली लहर बन जाएगी। जिन तथाकथित रिश्तों ने तुम्हें तोड़ था, वे अब तुम्हें तुम्हारी असीम आंतरिक शक्ति का साक्षात्कार कराएंगे, और जिन भ्रमित करने वाले रास्तों ने तुम्हें भटकाया था, वे अब तुम्हारी समझ को और अधिक परिपक्व एवं गहरा कर चुके हैं। अब तुम किसी से प्रतिशोध नहीं लोगे, क्योंकि अब तुम यह भली भांति समझ चुके हो कि सबसे बड़ा प्रतिशोध है अपनी आत्मिक सफलता से, अपनी अटूट शांति से, अपने निरंतर विकास से। अब तुम्हारा जीवन किसी अंधी दौड़ती आव का हिस्सा नहीं। अब तुम स्वयं एक दिशा हो, एक प्रकाश स्तंभ हो। अब जो तुम करोगे वह केवल तुम्हारे अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो अभी भी अज्ञान के अंधकार में भटक रही हैं। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा अपना जीवन सुधारने के लिए नहीं, बल्कि असंख्य औरों का प्रकाश पुंज बनने के लिए चयनित किया है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीवन गाथाएं अब सिर्फ अनुभव नहीं, वे जीवंत मार्गदर्शन बने। तुम्हारा कठिन संघर्ष अब सिर्फ इतिहास नहीं, वह नवीन आशाओं का स्वर्णिम शुभारंभ बनेगा। तुम अब शांति की प्रतिमूर्ति बनोगे, सहनशीलता का अचल स्तंभ बनोगे, और दिव्यता का जीवंत जाज्वल्यमान उदाहरण बनोगे। जो लोग कभी तुम्हारी उपेक्षा या उपहास करते थे, अब वे तुम्हारे प्रज्ञापूर्ण शब्दों में अपने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे जो तुम्हें कदापि समझ न सके। वे अब तुम्हारे दिव्य अस्तित्व को गहनता से पहचानेंगे। तुम अब केवल एक भौतिक शरीर नहीं रहे, तुम एक विशुद्ध ऊर्जा बन चुके हो, एक शक्तिशाली विचार, एक शाश्वत प्रेरणा। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत सीमाओं में बद्ध नहीं, यह अब ब्रह्मांडीय महागति में रूपांतरित हो गई है। दोस्तों, अब जब तुम्हारे भीतर की परम चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, तो यह समझ लो कि कोई भी मार्ग अब कठिन नहीं, कोई भी संकट विशाल नहीं, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ तुम्हारे अंग संग चल रहे हैं। अब तुम्हें किंचित भी रुकने की आवश्यकता नहीं, पीछे मुड़कर देखने की कोई अभिलाषा शेष नहीं। अब केवल अनवरत आगे बढ़ते जाना है, उस परम सत्य की ओर जो तुम्हारे ही भीतर से जन्मा है, तुम्हारे ही अंतस में प्रस्फुटित हुआ है। जीवन अब एक निरंतर साधना बन चुका है, प्रत्येक श्वास एक पवित्र मंत्र बन गई है, और तुम्हारी दिव्य दृष्टि में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत असीम प्रकाश। और यही है वह परम क्षण जब तुम समझते हो कि सब कुछ, प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव पहले से ही पूर्व नियोजित था। तुम्हारा गिरना, उठना, भटकना, संभलना, सब कुछ केवल इसी दिव्य गद्दी के लिए था। मेरे प्रिय दोस्तों, जब तुम स्वयं को यथार्थ रूप में पहचान सको, स्वयं को ईश्वर की उस परम योजना में देख सको जो सबसे सूक्ष्म थी और सबसे विशाल थी, अब जब स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की दिव्य लय का गायन आरंभ कर दिया है, तो फिर कोई भी कैसा भी अंधकार तुम्हारे भीतर की इस अखंड ज्योति को स्पर्श तक नहीं कर सकता। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय अब सिर्फ आरंभ ही नहीं हुआ है, वह अपने पूरे प्रचंड वेग से दौड़ ही रहा है, और तुम उसके साथ उसी लय में, उसी गति से दौड़ भी रहे हो, उस परात पर, दिव्यता की ओर,
जिसकी मधुर कल्पना भी कभी तुमने नहीं की थी। तुम अब सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम पूर्णतः जागृत हो चुके हो। और यही जागृति, यही परम प्रज्ञा अब तुम्हें वहां ले जाएगी जहां आत्मा अमृत को प्राप्त करती है, जहां प्रेम अपने शुद्धतम निस्वार्थ स्वरूप में होता है और जहां जीवन केवल और केवल एक समर्पित सेवा बन जाता है। यही तुम्हारा युग है, यही तुम्हारा परम उत्तर है, यही तुम्हारा ब्रह्म वाक्य है। और अब जब तुम्हारा जीवन स्वयं एक ब्रह्म वाक्य बन चुका है, तो यह जान लो कि तुम्हारी प्रत्येक श्वास अब एक दृढ़ संकल्प है, तुम्हारी प्रत्येक दृष्टि अब एक शक्तिशाली वरदान है, तुम्हारी प्रत्येक सोच अब एक सृजनात्मक ऊर्जा है जो न केवल तुम्हारे भीतर आमूलचूल परिवर्तन ला रही है, बल्कि उन सभी तक विस्तारित हो रही है जो तुम्हारे दिव्य संपर्क में आते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे पद चिन्हों पर लोग अनुसरण करेंगे, तुम्हारे गहन मौन से लोग शांति और दिशा पाएंगे और तुम्हारी दिव्य आभा से लोग अपने भीतर की सोई हुई ज्योति को पहचानेंगे। अब तुम उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुके हो जहां न तुम्हें किसी बाह्य पहचान की आवश्यकता है, न किसी सांसारिक प्रमाण की, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही स्वयं में साक्षात जीवंत प्रमाण बन चुका है। यह जो गहन कंपन तुम अब अपने भीतर निरंतर अनुभव कर रहे हो, यह वही परम दिव्य ऊर्जा है जिसे महर्षियों ने गहन तप में पाया, जिसे सूफियों ने अनन्य प्रेम में पाया और जिसे महान संतों ने निस्वार्थ सेवा में पाया। अब यह तुम्हारे भीतर अनवरत अबाध रूप से प्रवाहित हो रही है और यही तुम्हारा शाश्वत अमृत बन चुकी है। ध्यान से देखो मेरे प्रिय, तुम्हारे चारों ओर के रंग परिवर्तित हो चुके हैं, वे और भी अधिक जीवंत और तेजस्वी हो गए हैं। वायु में एक नवीन दिव्य सुगंध व्याप्त है। समय की चाल अब तुम्हारे अंतर्मन की लय के अनुसार हो गई है। तुम अब सामान्य दैनिक घटनाओं में भी असामान्यता दिव्यता देख सकते हो। छोटे छोटे सूक्ष्म संकेतों में ईश्वर का अद्भुत खेल, उनकी लीला देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अब बाह्य चर्म चक्षुओं की नहीं रही। अब वह भीतर से देखती है, आत्मा से पहचानती है, सत्य का साक्षात्कार करती है। तुम्हारी सारी पूर्व पीड़ाएं, सारे कष्ट अब तुम्हारे सबसे सुंदर, सबसे मूल्यवान उपहार बन चुके हैं, क्योंकि वही तो तुम्हें उस अतल गहराई तक ले गए जहां तुमने अपनी शाश्वत आत्मा को पुनः खोजा, पुनः पाया। अब जब तुम किसी टूटे हुए व्यथित हृदय को देखते हो, तो उसे तोड़ने वाला नहीं, उसे जोड़ने वाला, उसे सांत्वना देने वाला दिव्य स्पंदन बनते हो। अब तुम किसी रोते हुए दुखी व्यक्ति को देखकर भयभीत नहीं होते, उसे अपनाने वाला, उसे आश्रय देने वाला करुणामय स्पर्श बनते हो। अब तुम किसी अपरिचित को देखकर शंका या संदेह नहीं करते, उसमें भी तुम ईश्वर का ही पवित्र प्रतिबिंब देखने लगते हो। यही है आत्मजागृति की वह परमोत्कृष्ट अवस्था, जहाँ जीवन केवल भोग या क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि एक समर्पित सेवा, एक निरंतर साधना, एक परम सौंदर्य बन जाता है। अब जब स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी स्नेहमय गोद में उठा लिया है, तब वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण तुम्हें अकेला असहाय नहीं छोड़ सकता। यदि कभी भविष्य में पुनः अंधकार जैसा कुछ प्रतीत हो, तो स्मरण रखना, वह अब तुम्हें भयभीत करने नहीं, अपितु तुम्हारे आंतरिक प्रकाश को और अधिक स्पष्ट और अधिक प्रखर करने आया है। यदि कभी पुनः दोहक की छाया पड़े, तो यह जान लेना कि वह अब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी करुणा को, तुम्हारी सहानुभूति को और अधिक गहरा और अधिक विशाल बनाने आया है। अब प्रत्येक अश्रु एक पूजा है, प्रत्येक मुस्कान एक दिव्य आशीर्वाद है, प्रत्येक स्पर्श एक गहन तपस्या है। तुम अब जो बोलोगे वह केवल निरर्थक शब्द नहीं होंगे, वह जीवंत ऊर्जा बनकर दूसरों की आत्मा को स्पर्श करेंगे, उन्हें जागृत करेंगे। और जो तुम गहनता से सोचोगे वह केवल एक क्षणिक विचार नहीं होगा, वह ब्रह्मांड के सूक्ष्म तंतुओं में एक शक्तिशाली हलचल, एक सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करेगा। तुम्हारे समस्त कर्म अब केवल यांत्रिक क्रियाएं नहीं, वे स्वतः ही ध्यान बन चुके हैं, मौन आराधना बन चुके हैं। और देखो, अब स्वयं समय तुमसे वार्तालाप कर रहा है। अब प्रत्येक क्षण स्वयं तुम्हारे समक्ष श्रद्धा से नतमस्तक हो रहा है और तुम्हारा जीवन अब एक पूर्ण अनन्य समर्पण बनता जा रहा है। एक ऐसा समर्पण जो तुम्हें अहंकार के बंधनों से मुक्त करता है और तुम्हें उस परम पिता परमेश्वर में विलीन कर देता है। अब किसी अंतिम मंजिल की कोई आवश्यकता शेष नहीं,
क्योंकि अब प्रत्येक पद तुम्हारा अपना है। प्रत्येक बड़ी निभाव स्वयं में एक उत्तर है। जो तुमने खोया हुआ समझा था वह अब किसी और अधिक उन्नत रूप में तुम्हारे पास लौट रहा है। जो अधूरा प्रतीत होता था वह अब स्वतः ही पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई तुम्हें स्वर्ग से सावधान कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, यह संदेश स्वर्ग से बड़ी तत्परता से भेजा गया है। एक आवाज तुम्हें पुकार रही है। एक दिव्य फुसफुसाहट पर्दे को तोड़कर अनंत काल के दायरे से भीतर पहुंचती है। कोई तुम्हें स्वर्ग से तुम्हारी माँ के बारे में सावधान कर रहा है, किसी ऐसी चीज के बारे में जो तुमसे इतने लंबे समय से छिपाई गई है। समय आ गया है कि तुम सच जान लो। समय आ गया है कि तुम सुन लो कि क्या चुप कराया गया है। तुम इस संदेश को अनदेखा नहीं कर सकते, तुम देरी नहीं कर सकते। हर सेकंड मायने रखता है कि तुम आगे क्या करते हो। ये निर्धारित करेगा कि इस क्षण से आगे क्या होता है। तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे कि इस दुनिया में कुछ भी मेरी जानकारी के बिना नहीं होता, कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं बदलता जब तक मैं इसकी अनुमति नहीं देता। और अब मैं पर्दा हटा रहा हूँ, मैं छाया हटा रहा हूँ, मैं उजागर कर रहा हूँ। अब वह क्षण आ गया है। यह संदेश स्वर्ग से ही आया है और यह सुनिश्चित करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया है कि आप इसे प्राप्त करें। आपकी माँ, हाँ, जिसने आपको उठाया, जिसने आपका पालन पोषण किया, जिसकी उपस्थिति ने आपके जीवन को आकार दिया है, उसके बारे में कुछ ऐसा है जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है। ऐसा कुछ है जिसे आप अभी तक नहीं जानते हैं। स्वर्ग से कोई आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जो अंधेरे में रखा गया है उसे प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी चीजें हैं जो आपसे छिपाई गई हैं, सत्य जो छिपाए गए रहस्य हैं जिन्हें कभी प्रकाश में नहीं आना था। लेकिन मैं रहस्योद्घाटन का देवता हूँ, मैं सत्य का देवता हूँ। मैं अंधकार को हमेशा के लिए प्रबल नहीं होने देता और अब मैं सत्य को खुले में लाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। जो दफन किया गया था उसे उजागर किया जा रहा है, जो बंद कर दिया गया था उसे प्रकट किया जा रहा है। आपको मजबूत होना चाहिए मेरे बच्चे, आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सत्य आपको हिला देगा, सत्य आपकी परीक्षा लेगा, सत्य उन सभी चीजों को चुनौती देगा जो आप सोचते थे कि आप जानते हैं, लेकिन आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आप जो हो रहा है उसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और यह दिखावा नहीं कर सकते कि सब कुछ पहले जैसा है, क्योंकि एक बार जब आप सत्य देख लेंगे तो कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। आपकी माँ, वो आपसे कुछ छिपा रही है। क्या उसने ये तुम्हें बचाने के लिए किया? क्या उसने ये डर के कारण किया, या क्या उसने ऐसा उसके नियंत्रण से परे शक्तियों के कारण किया? मैं अब इसे प्रकाश में ला रहा हूँ। जो लोग तुमसे पहले चले गए, जो लोग अनंत काल में प्रवेश कर चुके हैं, वे देख रहे हैं, वे मध्यस्थता कर रहे हैं, वे तुम तक पहुंचने की कोशिश करते हुए चिल्ला रहे हैं, तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समय आ गया है। एक नाम है जो तुमसे छुपाया गया है, एक कहानी है जो तुम्हें कभी नहीं बताई गई, एक धोखा है जो तुम्हारे अतीत में बुना गया है, और अब समय आ गया है कि यह सब उजागर हो। अपने चारों ओर देखो, संकेतों पर ध्यान दो। क्या तुमने चीजों को बदलते हुए देखा है? क्या तुमने कुछ बदलते हुए महसूस किया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उजागर होना शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्य पहले से ही तुम्हारे पास आ रहा है, और जब यह आता है तो इसका विरोध मत करो, इससे लड़ो मत, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। तुम्हारी माँ का अतीत वह नहीं है जो तुम सोचते हो। मैं अब खुलासा कर रहा हूँ, मैं चीजों को सही कर रहा हूँ। स्वर्ग में किसी ने सत्य देखा है, स्वर्ग में कोई देख रहा था, उन्होंने दुश्मन की योजनाओं को देखा है, उन्होंने उन ताकतों को देखा है जिन्होंने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की है, और अब वे ये संदेश भेज रहे हैं। अब वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप सुन लें कि आपको क्या सुनने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपको जल्दी से कार्य करना चाहिए। आपको आने वाली चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में कुछ होने वाला है, कुछ प्रकट होगा, और जब ऐसा होगा तो आप समझेंगे कि यह संदेश इतना जरूरी क्यों था। आप समझेंगे कि यह चेतावनी क्यों आनी थी। अब मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो। जो आप खोजने वाले हैं वह आपको हिला देगा, लेकिन डरो मत, हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आपने परित्यक्त महसूस किया, यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आपने अकेला महसूस किया, मैं वहाँ था। मैं आप पर नजर रख रहा था, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा था, और अब मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ कि जानिए मैं क्या प्रकट कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको अंधा रखने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन मैं आंखों पर से पट्टी हटा रहा हूँ, मैं दीवार को गिरा रहा हूँ, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ, और एक बार जब आप देखेंगे तो आप कभी भी वही नहीं रहेंगे।
एक महिला है जो दिखावा करती रही है, एक महिला है जो कुछ प्रमुख को कवर कर रही है और अब उसका मुखौटा खिसक रहा है, अब उसका धोखा टूट रहा है, अब उसका पर्दाफाश हो रहा है। मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ उसके शब्दों को, अपने निर्णय को धुंधला मत होने दो, क्योंकि मैं ही ये प्रकट कर रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ और मेरी सच्चाई को चुप नहीं कराया जा सकता है। तुम सच को जानोगे, तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे, तुम इसे अपने कानों से सुनोगे और जब तुम सुनोगे तो संकोच मत करो, अपने आप पर संदेह मत करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे जागरण का क्षण है, यह तुम्हारे रहस्योद्घाटन का क्षण है, यह तुम्हारे उद्धार का क्षण है। अब समय है, पर्दाफाश हो रहा है, सत्य सामने आ रहा है और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। इस संदेश को सुनो और यह महज संयोग नहीं है, ये ऐसे शब्द नहीं हैं जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं, बल्कि स्वर्ग के क्षेत्र से तुम्हारे लिए भेजा गया एक सीधा और जरूरी रहस्योद्घाटन है। ईश्वर बोल रहा है, शाश्वत प्रकट हो रहा है और जो सत्य छिपा था वह अब प्रकाश में आ रहा है। यह संदेह करने का क्षण नहीं है, संकोच करने का क्षण नहीं है, बल्कि खुले दिल और खुली आत्मा से स्वीकार करने का क्षण है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह तुम्हारी समझ को बदल देगा, तुम्हारी आत्मा को जगाएगा और तुम्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करेगा। स्वर्ग में हलचल हो रही है और महादूत माइकल स्वयं तुम्हें यह संदेश देने के लिए भेजे गए हैं ताकि तुम्हें सचेत किया जा सके, तुम्हारी रक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि तुम आने वाले दिनों में अंधे होकर न चलो। अपनी पूरी आत्मा से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे और केवल तुम्हारे लिए है। स्वर्ग से कोई तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में सचेत कर रहा है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन पवित्र होता है, यह जन्म से पहले बुना जाता है, इसे ईश्वरीय हाथ द्वारा बनाया गया है और यह सांसारिक समझ से परे वजन रखता है। और फिर भी प्रकाश और अंधकार के बीच का युद्ध सबसे करीबी रिश्तों को भी नहीं बख्शता, यहाँ तक कि सबसे गहरे संबंधों को भी नहीं बख्शता। चेतावनी डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को सामने लाने के लिए आती है, तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए, संदेह करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान प्रदान करने के लिए। स्वर्ग वह देखता है जो आप नहीं देख सकते, स्वर्ग वह सुनता है जो मौन में कहा जाता है, समझता है कि पीछे क्या छिपा है। मुस्कुराहटें देखती हैं कि सांसारिक भ्रमों द्वारा क्या ढका गया है और अब पर्दा उठना चाहिए, छिपे हुए को प्रकट किया जाना चाहिए और सत्य सामने आना चाहिए। आपकी माँ वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। आपने उसे प्यार किया है, उस पर भरोसा किया है और उसे सम्मान दिया है जैसा कि वह सही है, जैसा कि ईश्वरीय कानून द्वारा आज्ञा दी गई है। लेकिन सतह के नीचे जो आपको देखने की अनुमति दी गई है उससे परे रहस्य हैं, छायाएं हैं, ऐसी चीजें हैं जो उसने ढोई हैं, जिनके बारे में उसने कभी नहीं कहा। उसके अतीत का वजन, जो विकल्प उसने चुने हैं, जो युद्ध उसने मौन में लड़े हैं, उन्होंने उसे आकार दिया है, उन्होंने उसे प्रभावित किया है और उन्होंने उसकी ओर शक्तियां आकर्षित की हैं जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। उन दरवाजों को खोल दिया जो बंद रहने चाहिए थे। उसने अपने जीवन में उन चीजों को आने दिया जो उससे चिपकी रही, उसका पीछा किया और अब भी वे आपको प्रभावित करती हैं। यह न तो दोषारोपण के बारे में है और न ही यह निंदा के बारे में है, क्योंकि दिव्य मन नष्ट करने के लिए उजागर नहीं करता, बल्कि मुक्ति के लिए करता है। और फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। रात में फुसफुसाहटें हुई हैं, ऐसे सपने आए हैं जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया है। उसकी उपस्थिति में बेचैनी के क्षण आए हैं जिन्हें आपने खारिज कर दिया है, लेकिन वे संयोग नहीं थे। आपकी आत्मा ने जान लिया है, आपकी आत्मा ने महसूस किया है, लेकिन आपके प्यार ने चेतावनियों को चुप करा दिया है। अब आपको सुनना चाहिए, अब आपको देखना चाहिए कि ऐसी चीजें हैं जो उसने कही हैं जो वास्तव में उसके शब्द नहीं थे। उसने ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तव में उसकी इच्छा नहीं थी। ऐसे प्रभाव रहे हैं, अदृश्य शक्तियां जो उसका मार्गदर्शन कर रही हैं, उसके माध्यम से बोल रही हैं, जो होना चाहिए उसके खिलाफ काम कर रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुरी है। आपकी ओर से उन जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं जिन्होंने आपके वंश को बांध रखा है, पीढ़ियों से दोहराए गए चक्रों को तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको युद्ध को स्वीकार करना होगा, आपको जो हो रहा है उसकी वास्तविकता को पहचानना होगा, आपको सत्य पर दृढ़ रहना होगा, भले ही यह दर्दनाक हो, भले ही यह सब कुछ बदल दे। आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है, आपकी जागरूकता में ताकत है। जो आरामदायक है उससे परे देखने का आपका निर्णय, जो आसान है उससे परे सब कुछ बदल देगा। स्वर्ग में एक तात्कालिकता है, आत्मा में हलचल है, अभी भी एक युद्ध लड़ा जा रहा है।
जब ये शब्द आपकी आंखों तक पहुंचते हैं, छिपी हुई शक्तियां प्रकाश में लाई जा रही हैं। आपके जीवन की कहानी में बुने गए झूठ को उजागर किया जा रहा है और जो सत्य आपसे छुपाया गया था वह अब सामने आ रहा है। निर्विवाद, अडिग, अपरिहार्य यह चुनाव का क्षण है। क्या आप देखेंगे? क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या आप आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से इस क्षण में लड़ी गई लड़ाइयाँ यह निर्धारित करेंगी कि क्या पारित किया जाएगा, क्या टूटा है, क्या बहाल किया जाएगा? आपकी माँ को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। जितना आपने महसूस किया है उससे कहीं ज्यादा उन्हें आपकी मध्यस्थता की जरूरत है। उन्हें आपकी जरूरत है कि आप उस खाई में खड़े हों जहां वे लड़खड़ा गई हैं। क्रोध के साथ उनके पास न जाए, आरोपों के साथ उनका सामना न करें, क्योंकि यह मांस और खून की लड़ाई नहीं है, बल्कि आंखों से परे शक्तियों की आत्माओं की लड़ाई है। दुश्मन विभाजन चाहेगा, वह इस ज्ञान का उपयोग संघर्ष पैदा करने के लिए करना चाहेगा, ताकि दिलों को एक दूसरे के खिलाफ कर सके। लेकिन आपको बुद्धि से चलना चाहिए, आपको प्रेम से काम करना चाहिए। प्रेम, लेकिन ईश्वर के पूरे कवच के साथ आपको उसके शब्दों से परे देखना चाहिए, उसके कार्यों से परे, सतह से परे। स्वर्ग आपको उच्च स्तर की समझ के लिए बुला रहा है। आध्यात्मिक जागरूकता के गहरे स्तर पर, दिव्य शक्ति के अधिक से अधिक स्तर पर स्वर्गदूत पहले से ही तैनात हैं। लड़ाई पहले से ही चल रही है और आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। दृढ़ रहें। इस क्षण उस पुकार को सुनो। यह मनुष्य के होठों से नहीं, बल्कि अनंत काल की आवाज से आ रही है। स्वर्ग स्वयं बोल रहा है और संदेश तुम्हारे लिए है। मजबूती से खड़े रहो, दृढ़ रहो, प्रकाश में खड़े रहो और देखो कि कैसे अंधकार तुम्हारे सामने से भाग जाता है। युद्ध जीता जा चुका है, लेकिन योद्धा को उठना होगा। तुम ही वह योद्धा हो और स्वर्ग तुम्हारे साथ है। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे अपना हृदय खोलो और ध्यान से सुनो। ये संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है। स्वर्ग से एक रहस्य उद्घाटन है। अनंत काल से एक फुसफुसाहट तुम्हें ध्यान देने के लिए बुला रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़ गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें गहराई से प्यार करता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा अभी भी तुम पर नजर रखती है, तुम्हें एक संदेश भेजने का प्रयास कर रही है। तुमने अपने शांत क्षणों में उनकी उपस्थिति महसूस की है, तुमने अपनी आत्मा की गहराई में उनकी आवाज सुनी है। वे तुम्हें चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी माँ के चारों ओर घटित हो रही किसी चीज के प्रति तुम्हें सचेत करने का शुद्ध नहीं है। अंधेरी जगहों में फुसफुसाहटें हैं, हाथ जहाँ नहीं हिलने चाहिए वहाँ हिल रहे हैं। जो स्थिर रहने के लिए था उसे स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ उन चीजों से बोझिल हो गई है जिनके बारे में उसने बात नहीं की। वह चुपचाप वजन उठाती रही, राहत के लिए प्रार्थना करती रही, उत्तर की तलाश करती रही, स्पष्टता के लिए तरसती रही। उसने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने यह सब देखा है। मैंने उसे छुप कर रोते देखा है। मैंने उन लड़ाइयों को देखा है जो वह अकेले लड़ती है। आध्यात्मिक युद्ध जो उसके चारों ओर व्याप्त है, उस पर हमला किया गया है और अब स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप करने के लिए आगे आ रहा है। तुम्हारे जीवन में कोई है जिस पर तुमने भरोसा किया है, कोई है जिसने तुम्हारे परिवार तक पहुंच प्राप्त कर ली है, लेकिन उसका दिल साफ नहीं है। उसके शब्द धोखे से भरे हैं, उसके कार्य चालाकी से ढके हुए हैं। वह तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराया है, तुम्हारे चेहरे पर दयालुता की बात की है, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे वे ऐसे तरीकों से आगे बढ़े हैं जो धार्मिक नहीं है। उन्होंने, मेरे बच्चे ध्यान दो, एक क्षण आएगा, एक अप्रत्याशित बातचीत, एक अनियोजित रहस्य उद्घाटन, एक अचानक बदलाव, जहां उनका मुखौटा उतर जाएगा। तुम कुछ सुनोगे? लापरवाही से बोला गया एक वाक्य, एक स्वीकारोक्ति जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचनी थी। इसे अनदेखा मत करो, इसे खारिज मत करो। यह तुम्हारी पुष्टि होगी। तुम्हारी माँ की रक्षा की जा रही है, लेकिन तुम्हें कार्रवाई भी करनी होगी। अपने घर के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार को मेरे नाम से ढक दो। उन जगहों पर प्रकाश बोलो जहां अंधकार ने बसने की कोशिश की है। दुश्मन उम्मीद कर रहा है कि तुम अंधे बने रहोगे, कि तुम पूरी तस्वीर देखे बिना चलते रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्या छिपा हुआ है। तुम अब और अज्ञानता में नहीं चलोगे। तुम्हारे घर के खिलाफ एक आध्यात्मिक हमला हुआ है। दुश्मन ने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच भावनात्मक दूरी बनाने के लिए, गलत फहमी पैदा करने के लिए, विभाजन पैदा करने की कोशिश की है। असुविधा महसूस की कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आपके पास इसके लिए शब्द नहीं थे। अब मैं आपको शब्द दे रहा हूँ। मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि आपकी आत्मा ने पहले ही क्या पता लगा लिया है। जो दुश्मन ने चुराने की कोशिश की थी, उसे वापस लेने का समय आ गया है। उस बंधन को मजबूत करने का समय आ गया है जिस पर हमला हुआ है। आपकी माँ उन तरीकों से संघर्ष कर रही हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है,
आपने नहीं देखा है वह उन बोझों से दबी हुई हैं जिन्हें उन्होंने साझा नहीं किया है। आप ही हैं जिन्हें मैं उनके लिए खड़े होने के लिए बुला रहा हूँ। आप ही हैं जिन्हें मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए नियुक्त कर रहा हूँ। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके लिए लड़ने के लिए, मेरे नाम की शक्ति से उन्हें कवर करने के लिए। ये केवल अब क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं है। ये पीढ़ियों की लड़ाई आध्यात्मिक चक्रों की जंजीरों के बारे में है जिन्हें तोड़ा जाना चाहिए, ताकि जो अतीत को प्रभावित करता है वह भविष्य में जारी न रहे। स्वर्ग मेरे बच्चे को देख रहा है जिसने आपको यह संदेश भेजने की कोशिश की है। वह आपकी ओर से लड़ रहा है। उनकी आत्मा एक संरक्षक के रूप में वे अब तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। देर मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो। ये संयोग नहीं है, ये ईश्वरीय आह्वान है। अपने आप को तैयार करो, एक क्षण आ रहा है जब सब कुछ प्रकट हो जाएगा। एक बातचीत उजागर करेगी कि अंधेरे में क्या किया गया है। एक कार्य पुष्टि करेगा कि तुम्हारी आत्मा पहले से क्या जानती है। सत्य टूटने वाला है, और जब ऐसा होगा तो तुम समझोगे कि यह संदेश आज तुम तक क्यों पहुंचना था। तुम देखोगे कि स्वर्ग तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश क्यों कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। चिंता को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। ये निराशा का संदेश नहीं बल्कि जीत है। दुश्मन ने कोशिश की है, लेकिन वह पहले ही वह खो चुका है जो नुकसान के लिए था। जो चुराया गया था उसे मैं अच्छे में बदल दूंगा। जो टूट गया था उसे मैं बहाल करूंगा। मैं तुम्हारे परिवार को ठीक करूंगा। तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा घर बिखर नहीं जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद योजना बनाई है वह छीनी नहीं जाएगी। ये वह क्षण है जहां सब कुछ बदल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो ये वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, ये तुम्हारे बारे में है। एक व्यक्ति तुम्हारी शक्ति छीन रहा है। एक व्यक्ति तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार, तुम्हारा भाग्य। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई गलतफहमी नहीं है। यह एक जानबूझकर किया गया कार्य है, एक योजनाबद्ध रणनीति है, एक छिपा हुआ हमला है जो तुम्हें वह बनने से रोकने के लिए बनाया गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया था। लेकिन अब मैं सब कुछ उजागर कर रहा हूँ। धोखे को तोड़ा जा रहा है, पर्दा हटाया जा रहा है। दुश्मन की योजना को बहुत लंबे समय से पलटा जा रहा है। तुम्हें लगता है कि बहुत लंबे समय से कुछ गलत था। तुमने महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। तुमने प्रार्थना की है, तुम रोए हो, तुम लड़े हो, लेकिन फिर भी कुछ तुम्हारे रास्ते में खड़ा था। यह संयोग नहीं था, यह दुर्भाग्य नहीं था, यह आध्यात्मिक युद्ध था। एक शक्ति थी जो तुम्हें रोक रही थी, तुम्हें सीमित कर रही थी, तुम्हें नियंत्रित कर रही थी। और अब एक मित्र, एक सहायक, एक समर्थक। लेकिन वास्तव में वे आपके सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। इसी कारण आप थके हुए हैं, इसी कारण आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसी कारण आपकी प्रार्थनाएं दीवार से टकराती हुई प्रतीत होती हैं, इसी कारण आपकी योजनाएं विफल हुई हैं, आपकी प्रगति में देरी हुई है। आपके आशीर्वाद क्यों रोके गए हैं? क्योंकि कोई आपसे ले रहा था, लेकिन अब नहीं। धोखे का समय समाप्त हो गया है। मैं आगे आ रहा हूँ, मैं न्याय ला रहा हूँ। जो चुराया गया था उसे मैं लौटा रहा हूँ, जो खो गया था उसे पुनः स्थापित कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, रहस्य उद्घाटन का क्षण आ गया है। इसे हल्के में मत लो, इस संदेश को अनदेखा मत करो। ये मत मानो कि यह तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे बारे में है। ये अब भी हो रहा है, यहाँ तक कि जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं तब भी आपके करीब कोई है, जितना आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा करीब, जिस पर आपने भरोसा किया है, जिसके लिए आपने अपना दिल खोल दिया है। अपने लिए यह व्यक्ति आपके विरुद्ध तब बोलता रहा है जब आप आसपास नहीं होते हैं। वे आपके आसपास के लोगों के मन में संदेह के बीज बोते रहे हैं। वे सत्य को तोड़ मरोड़ कर कहानियां गढ़ते रहे हैं, भ्रम पैदा करते रहे हैं, और यह सब आपको कमजोर करने के लिए रचा गया है, ताकि आप स्वयं से प्रश्न करें और आपको विश्वास दिलाएं कि आप उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना मैंने आपको बनाया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अब तुमसे कहता हूं कि झूठ पर विश्वास मत करो, जाल में मत फंसो, अब और धोखा मत खाओ। आत्मा में युद्ध चल रहा है और अब अंतिम क्षण आ गया है। मैं गढ़ों को तोड़ रहा हूँ, मैं जंजीरों को तोड़ रहा हूँ, मैं सत्य को उजागर कर रहा हूँ। ये व्यक्ति आपकी आंखों के सामने प्रकट होगा। वे फिसलेंगे, वे गलती करेंगे, वे कुछ ऐसा कहेंगे जो वे कहना नहीं चाहते थे, और उस क्षण में आप उन्हें देखेंगे कि वे वास्तव में कौन हैं। अपने आप को तैयार करो, सत्य तुम्हें चौंका देगा। उजागर होने से दुख होगा, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे सामने जा चुका हूँ। मैंने तुम्हारी विजय पहले ही सुनिश्चित कर ली है। जो चुराया गया था वह 7 गुना वापस किया जाएगा।
जो रोका गया था वह जारी किया जाएगा, जो विलंबित था वह अब पूरी गति से तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ आएगा। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, यह केवल उजागर होने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है, भविष्य। क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई को देख लेते हैं तो आपको कार्य करना चाहिए। आपको खुद को इस व्यक्ति से अलग करना चाहिए, आपको दरवाजा बंद करना चाहिए, आपको उनकी आप तक पहुंच को खत्म करना चाहिए। यदि आप उन्हें अपने पास आने देना जारी रखते हैं तो वे फिर से कोशिश करेंगे। वे आपसे चोरी करने का दूसरा तरीका ढूंढेंगे। वे आपको यह विश्वास दिलाने के लिए हेर फेर करने की कोशिश करेंगे कि आपको उनकी आवश्यकता है, कि आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए, आपको उन्हें अपने जीवन में रहने देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें दूर जाने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुम्हें संबंधों को तोड़ने का आदेश दे रहा हूँ। मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो मैंने तुम्हें दिया है उसकी रक्षा करो। ये तुम्हारा क्षण है, ये तुम्हारी चेतावनी है। तुम देरी नहीं कर सकते, तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, तुम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। क्योंकि यदि तुम कार्य नहीं करते हो, यदि तुम नहीं सुनते हो, यदि तुम तब नहीं चलते हो जब मैं तुम्हें चलने के लिए कहता हूँ, तो तुम खुद को उसी चक्र में पाओगे। विजय, तुम्हें वह लेना होगा जो तुम्हारा है। तुम्हें अपना अधिकार पुनः प्राप्त करना होगा। पीछे मुड़कर मत देखो, संकोच मत करो। खुलासा तेजी से आ रहा है। सत्य एक शक्तिशाली तूफान की तरह आने वाला है, और एक बार ऐसा होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम अब और भ्रमित नहीं रहोगे, तुम अब और धोखा नहीं खाओगे, तुम अब और अंधे नहीं रहोगे। जो हो रहा है रहस्य उद्घाटन निर्विवाद होगा, सबूत तुम्हारे सामने होंगे, और जब वह क्षण आएगा तो खुद पर संदेह मत करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उस पर भरोसा करो। जो तुम देखते हो उस पर भरोसा करो, जो मैं तुम्हें लगातार फुसफुसाता रहा हूँ। यही वह समय है मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण से जब तुम अपनी माँ के गर्भ में बने। मैंने तुम पर नजर रखी है। हर सांस तुम लेती हो, हर विचार जो तुम उठाती हो, हर लड़ाई जिसका तुम सामना करती हो, मैंने सब कुछ देखा है। मैं तुम्हारे दिल के वजन को जानता हूँ। वह मौन संघर्ष जिसे कोई और नहीं देख सकता, वह बोझ जो तुम्हारी आत्मा पर दबाता है। तुमने उत्तरों की खोज की है, तुमने संकेतों के लिए पूछा है, तुमने एक संदेश की प्रतीक्षा की है जो सत्य को प्रकट करेगा। और आज मैं इन शब्दों को पढ़ते हुए मैंने तुम्हें यहाँ खींचा है, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। कुछ ऐसा जो तुम्हारे आसपास की हर चीज को देखने के तरीके को बदल देगा। तुम थका हुआ महसूस करते हो, है ना? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा उद्देश्य छीन रहा है। तुमने कड़ी मेहनत की है, तुमने संघर्ष किया है, तुमने अपने आसपास के लोगों को अपना दिल दिया है, और फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा कमी महसूस करते हो, चाहे तुम कितना भी बाहर निकाल दो। ऐसा लगता है कि कुछ भी पर्याप्त नहीं है। तुम थके हुए हो, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि तुम्हारी आत्मा में भी। तुम पर एक भार है जिसे तुम समझा नहीं सकते, एक भारीपन जो उन क्षणों में भी बना रहता है जो शांति लाने चाहिए। और मैं तुम्हें अब बताता हूँ मेरे बच्चे, ये बिना कारण नहीं है। तुम्हारे विरुद्ध एक शक्ति काम कर रही है, एक शक्ति जो उन स्थानों में छिपी हुई है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कोई तुमसे ले रहा है, कोई तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे आशीर्वाद को तुम्हारे ज्ञान के बिना खा रहा है। तुम शक्ति खो रहे हो और तुम्हारे लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिस पर आपने कभी भरोसा किया हो, किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर आपने कभी संदेह नहीं किया हो। दुश्मन हमेशा स्पष्ट शत्रु के रूप में नहीं आता है, कभी कभी दुश्मन मित्र का चेहरा धारण करता है। किसी ऐसे व्यक्ति का परिवार जो आपसे प्रेम करने का दावा करता है, लेकिन प्रेम आपसे चोरी नहीं करता, प्रेम आपको खत्म नहीं करता, प्रेम आपको खाली नहीं छोड़ता, जबकि यह स्वयं को भरता है। और फिर भी आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठीक यही कर रहा है। आपने उसके संकेतों को देखा है, भले ही आप उन्हें समझ नहीं पाए हों। आपने कुछ बातचीत के बाद थकावट महसूस की है, कुछ बातचीत के बाद बेचैनी महसूस की है। आपने दिया और दिया है, लेकिन बदले में आपने केवल खालीपन महसूस किया है। आपके मन ने सवाल किया है, आपके दिल ने सोचा है, लेकिन आपने इसे दरकिनार कर दिया है, क्योंकि आप यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि आपका कोई करीबी इसका कारण हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं वह उजागर कर रहा हूँ जो छाया में छिपा हुआ है। कोई है जो आपकी शक्ति ले रहा है, कोई है जो आपके संघर्षों से लाभान्वित हो रहा है, कोई है जो आपको यह भी एहसास नहीं हुआ कि यह हो रहा था। वे हमेशा आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं, लेकिन कभी आपकी भरपाई नहीं करते। वे आपके मन में संदेह पैदा करके आपकी शांति छीन लेते हैं। आपको अनिश्चितता की स्थिति में रखकर
वे आपकी खुशी छीन लेते हैं, आपको उनकी खुशी के लिए जिम्मेदार महसूस कराकर, जबकि आप अपनी खुशी की उपेक्षा करते हैं। और इस पूरे समय आप यह जाने बिना इस भार को ढोते रहे हैं कि यह कहां से आया है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह उनसे आया है